2 जून 2026 की मध्य रात्रि के बाद सिंह राशि वालों के लिए पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, छुपाकर बचाने और सही जगह लगाने यानी साइलेंट वेल्थ एक्सपेंशन का खेल शुरू होगा। कई लोगों की नौकरी बाहर से सामान्य दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर पोजीशनिंग बदल रही होगी। जो लोग पिछले 2-3 साल से मानसिक दबाव, गलत निर्णय, बिजनेस में हिडन लॉसेस या फैमिली स्ट्रेस झेल रहे थे, उनके लिए यह गोचर कर्मों का हिडन सेटलमेंट लेकर के आया है। लेकिन याद रखिए, यही गोचर कुछ लोगों को अचानक लीगल, हेल्थ, टैक्स या पार्टनरशिप क्राइसिस में भी धकेल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक यानी अगले 5 महीनों के लिए इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरु पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे। अब इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि और लगन दोनों से ही देखिए। यदि आपकी कुंडली में इस समय गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो ये गोचर और भी ज्यादा अधिक गहराई से परिणाम देगा। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरु पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर क्या करने वाले हैं। सिंह राशि के लिए गुरु पंचम भाव के स्वामी है, यानी बुद्धि, डिसीजन मेकिंग, स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट्स, संतान, क्रिएटिविटी और फ्यूचर प्लानिंग। साथ ही गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, यानी हिडन वेल्थ, इंश्योरेंस, सडन गेन या सडन लॉस, रिसर्च, सीक्रेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, डेप्ट प्रेशर और साइकोलॉजिकल रीबर्थ। अब ध्यान दीजिए, जब पंचमेश और अष्टमेश एक साथ सक्रिय होता है तब इंसान की सोच बदलती है। वही व्यक्ति जो पहले रिस्क देखकर डरता था अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक वेल्थ सोचने लगता है। लेकिन अगर कुंडली कमजोर हुई तो यही योग ओवर थिंकिंग, फियर बेस्ड डिसीजंस और सीक्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेस भी दे सकता है। बहुत से सिंह राशि वालों को इस समय महसूस होगा कि अब पुरानी नौकरी में मन नहीं लग रहा, छोटा खेल खेलने का मन नहीं कर रहा, अब पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि एसेट बनाने के लिए भी चाहिए। यही गुरु का साइकोलॉजिकल अपग्रेड है। जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, डिजिटल बिजनेस, रिसर्च, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, हीलिंग या फॉरेन कनेक्शन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय साइलेंट एक्सपेंशन लेकर के आ रहा है। लेकिन अष्टमेश गुरु आपको ब्लाइंड ट्रस्ट की भारी सजा दे सकते हैं। पार्टनरशिप में बिना डॉक्यूमेंटेशन के एंट्री, किसी रिलेटिव को लोन देना, टैक्स इग्नोर करना, इमोशनल होकर पैसा लगाना बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। गुरु द्वादश भाव में गोचर करेंगे। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट, इसको भी समझिए। द्वादश भाव सिर्फ खर्चों का नहीं होता, ये इनविजिबल फ्लो ऑफ मनी और एनर्जी का भाव भी है। यहीं से फॉरेन सेटलमेंट, वीजा, मल्टीनेशनल अपॉर्चुनिटीज, रिमोट वर्क, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हिडन एनिमीज, सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स, लग्जरी स्पेंडिंग, आइसोलेशन साइकोलॉजी सब एक्टिवेट हो जाते हैं। उच्च का गुरु यहां बैठकर कई सिंह राशि वालों को विदेश यात्रा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, रिमोट करियर, फॉरेन करेंसी में इनकम, स्पिरिचुअल रिट्रीट और हिडन सपोर्टर्स भी दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के खर्च अचानक बढ़ेंगे। बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल बिल्स, लीगल कॉम्प्लायंस, बिजनेस एक्सपेंशन, लोन रीपेमेंट्स, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ सैलरी का प्रेशर। अगर कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो कैश फ्लो रहेगा, लेकिन नेट रिटेंशन पर प्रेशर भी रहेगा। ये समय कमाई रोकने का नहीं, गलत लीकेज रोकने का है। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लें
तो द्वादश भाव से गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पर, छठे भाव पर और आठवें भाव पर। चौथे भाव पर दृष्टि प्रॉपर्टी, होम कंफर्ट, व्हीकल्स, ऑफिस सेटअप, रियल एस्टेट और माता से जुड़े मामलों में मूवमेंट आएगा। कुछ लोग नया घर, ऑफिस की रेनोवेशन, कमर्शियल स्पेस, फार्म हाउस, लग्जरी व्हीकल की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल डिसीजन से प्रॉपर्टी लेना बाद में ईएमआई का प्रेशर बना सकता है। छठे भाव पर दृष्टि, अब यहां गुरु आपके शत्रु भाव को कमजोर करेंगे। कोर्ट केस, ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपटीशन, प्रेशर, जॉब राइवलरी, इन चीजों में आपको राहत मिल सकती है। लेकिन यदि आपका लाइफस्टाइल खराब है तो फिर आपको शुगर, लिवर, फैट गेन, स्लीप डिसऑर्डर, स्ट्रेस आदि की प्रॉब्लम तेजी से बढ़ सकती है। अब अष्टम भाव पर दृष्टि की बात करें तो ये सबसे रहस्यमयी प्रभाव लेकर के आती है। पुराने कर्म, हिडन कर्मास, फैमिली सीक्रेट्स, अचानक फाइनेंशियल इवेंट्स सब एक्टिवेट हो सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक इंश्योरेंस बेनिफिट मिल सकता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, पेंडिंग मनी रिलीज हो सकती है, पुरानी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अचानक टैक्स नोटिस, ऑडिट, लोन का स्ट्रेस, रिलेशनशिप में धोखा, सीक्रेट एनिमी एक्सपोजर भी देखने को मिल सकता है। याद रखिए, उच्च का गुरु हमेशा बचाता है लेकिन पहले सच्चाई भी दिखाता है। दोस्तों, गोचर चाहे कितना भी शुभ या अशुभ हो, 100% फल आपकी व्यक्तिगत कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा आदि पर निर्भर करता है। इसलिए व्यापार, निवेश, जॉब या किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 कंसल्टेशन और आगामी 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट जरूर बनवाइए। नंबर स्क्रीन पर दिया है। कई बार व्यस्तता के चलते अगर फोन ना उठा पाऊं तो ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे नक्षत्र वाइज क्या क्या माइक्रो चेंजेस आने वाले हैं। 2 जून से 18 जून स्वयं गुरु अपने ही नक्षत्र में होंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में। अब ये जो फेज है ये माइंड रीसेट का है। नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव यहां पंचमेश और अष्टमेश दोनों ही स्वयं को एम्प्लीफाई करेंगे। पुराने फेल्ड प्लान्स दोबारा रिवाइव हो सकते हैं, पुराने क्लाइंट्स वापस लौट सकते हैं। कुछ लोग दोबारा ट्रेडिंग, स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन, कोचिंग, कंसल्टेंसी शुरू करने की सोचेंगे। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, और पुनर्वसु जो नक्षत्र है ये रिटर्न और रिकवरी का नक्षत्र है। तो जो पैसा अटका था उसका वापस आना या उसमें मूवमेंट हो सकता है। जो रिश्ते टूटे थे उनमें संवाद लौट सकता है। जो कॉन्फिडेंस गिर गया था वो वापस आने लगेगा। लेकिन ये समय इमोशनल स्पेंडिंग का भी है। लग्जरी, ब्रांडिंग, दिखावा, सोशल वैलिडेशन पर पैसा उड़ सकता है। 18 जून से 18 अगस्त गुरु पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में होंगे। अब ये सबसे हैवी और प्रैक्टिकल फेज रहेगा। विशेष ध्यान दें क्योंकि 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु अस्त भी रहेंगे। तो शनि का क्या प्रभाव होगा? शनि सिंह राशि वालों के लिए मेहनत, पार्टनरशिप, रियलिटी, पब्लिक इमेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का परीक्षण करेंगे। अब यूनिवर्स आपसे पूछेगा क्या आपका सिस्टम मजबूत है या सिर्फ मोटिवेशन पर चल रहा है। गुरु और शनि का ये कॉम्बिनेशन यहां ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो रहेगी लेकिन स्टेबल होगी। कई लोगों को जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, टीम का प्रेशर, बिजनेस कॉम्प्लायंस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स स्ट्रक्चर, डिलेड पेमेंट्स, इन सब का सामना करना पड़ेगा। गुरु अस्त होने के दौरान बड़े इन्वेस्टमेंट्स, नया बिजनेस लॉन्च, बड़ा लोन, एग्रेसिव एक्सपेंशन अवॉइड करें। इस समय हिडन कॉम्पिटिटर्स क्वाइटली एक्टिव रहेंगे।
और कॉरपोरेट दुनिया में इसे कहते हैं साइलेंट प्रेशर बिफोर स्ट्रक्चरल प्रमोशन। 18 अगस्त से आगे गुरु जो है आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में रहेंगे। ये जो फेज है ये इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन दोनों को बढ़ाएगा। बुध के प्रभाव से, अब बुध का प्रभाव क्या है? कम्युनिकेशन, डील्स, नेगोशिएशन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, स्मार्ट मनी, ये सब एक्टिवेट होंगे। कुछ लोग डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन कोर्स, सेल्स, मीडिया, यूट्यूब, एआई, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी में तेज उछाल और ग्रोथ देख सकते हैं। गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। समस्या ये है कि ओवर स्मार्टनेस भी बढ़ेगी, तो ऐसे में गलत सलाह, हाफ नॉलेज, ग्रीड बेस्ड ट्रेडिंग, फेक अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रैप, इन सब से सावधान रहें। इस समय लोग मीठी बातों से आपका पैसा या डाटा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे उपायों के बारे में कि कौन कौन से उपाय इस गोचर में करने चाहिए। तो सबसे पहले अपने घर या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट जोन को साफ रखें, एक्टिव रखें। यहाँ हल्का पीला रंग का प्रयोग करें, क्रिस्टल पिरामिड या सिट्रीन क्रिस्टल ट्री रखें। ये इस दिशा को, गुरु को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इसके अलावा सिंह राशि वालों के लिए इस समय पुखराज भी धारण किया जा सकता है, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी, हालांकि गुरु अष्टमेश भी है। तो ऐसे में आप अपनी जन्म पत्री का एनालिसिस करवा के पुखराज धारण कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। या आप 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन भी धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6 रत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं सोने या चांदी में। और इसके अलावा आप हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र इत्यादि किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। और प्रतिदिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर है बाहरी शोर नहीं, बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है। जो लोग इस समय डिसिप्लिन, डॉक्यूमेंटेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान देंगे वही एक बड़ा वेल्थ बेस तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।